हेलो स्टूडेंट्स। हैव यू एवर वंडर जो खाना हमने खाया वो हमारे शरीर में कैसे बचा और जो चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए उसने कैसे एब्जॉर्ब की हमारे फूड से। तो फुल प्रोसेस हम इस वीडियो में देख बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और बहुत इजी वे में हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होगा। उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम आएंगे? पहला माउथ काम आएगा, फिर एसोफेगस काम आएगा, मतलब हमारी जो फूड पाइप थी वो काम आएगी। उसके बाद हमारा जो स्टमक है वो काम आएगा। उसके बाद ये जो हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन काम आएगी। उसके बाद ये जो बड़ी इंटेस्टाइन काम आएगी। उसके बाद ग्लैंड्स कौन-कौन से काम आएँगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो काम आएगी, जो हमारे मुँह में सलाइवा बनाती है। उसके बाद हमारी काम आएगा हमारा लीवर। उसके बाद पैनक्रियाज़। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो लेट्स स्टार्ट। इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? सबसे पहले हमने फूड लिया, फूड को अपने मुँह में डाला। तो ये इंजेशन हो गया। इंजेशन मतलब बोलते हैं माउथ से हम इंजेशन करते हैं। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन थोड़ा लेंथी टॉपिक है, बाकी सब आसान रहेंगे। ये देखो डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होगा? सबसे पहले जो हमारे टीथ होंगे वो क्या करेंगे? इसको चबाना स्टार्ट कर देंगे खाने को। सबसे पहला डाइजेशन हमारे मुँह से स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है? मुँह में जैसे हमने अपना रोटी डाली तो वो क्या हो गया? एक बड़ा पार्टिकल होगा। हमारी जो टीथ होंगे उसको ग्राइंड करके, च्यू कर करके वो छोटे-छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, हमारे जो फूड था उसका फिजिकल डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया? मुंह में स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारी टंग क्या करेगी, जो हमारी सलाइवा होगा उसको, जो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल है फूड के, उसमें मिक्स करेगी। सलाइवा मिक्सिंग क्यों जरूरी होता है? देखो जैसे हमारा खाना होता है उसमें होता क्या है कि जैसे हम उसको खाते हैं तो हमारे खाने में स्टार्च होती है। स्टार्च, एक स्टार्च मिलके दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मिल मिल के एक बहुत सारी लंबी चेन बना देता है। अगर हम इसको सीधा बिना सलाइवा मिक्स किए हम पेट में उतारते हैं तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, या थोड़ा हैवी डाइजेशन हो सकता है हमारा। तो इसलिए हम मुंह में हमारा सलाइवा मिलके उसका जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या किया कि हमारे मुंह से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसको हम फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। हमारे टंग ने मिक्स किया सलाइवा हमारे फूड के साथ, ताकि जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाए, और जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है हमारे, जैसे माउथ से डाइजेशन हो गया, एसोफेगस से होते हमारी स्टमक में पहुंच जाएगा। इसमें क्या लिखा है कि हमारे जो मुंह में पार्शियली डाइजेस्टेड जो हमारे पास खाना था वो एसोफेगस मतलब जो फूड पाइप से होते होते हमारे स्टमक तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या जी, जो स्टमक दिख रहा है आपको, इसमें 3 टर्बुलर ग्लैंड्स होती हैं। 3 ग्लैंड्स होंगी, वो करेंगी क्या-क्या? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करेंगी, सेकंड पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ करेंगी और थर्ड म्यूकस रिलीज़ करेंगी। आगे इसका वन बाय वन काम देखते हैं। पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन का काम होता है जो हमारे फूड में प्रोटीन आया था, उसको छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ना। पी से पेप्सिन, पेप्सिन किसको तोड़ेगा? पी से प्रोटीन को, प्रोटीन को छोटे-छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा। इन्हें याद रखना है कि जो पेप्सिन हमेशा काम करेगा जब वहाँ पे एसिड होगा। तो हमारे पेट में एसिड कहाँ से आएगा? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करेगा? जो पेप्सिन है उसको एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाए। और सेकंड काम क्या होता है एचसीएल का? जैसे हम खाना खाते हैं हाथ से, या खाने में कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमारे अंदर जाके हार्म पहुंचा सकते हैं। एचसीएल क्या करेगा? उन बैक्टीरिया को भी किल करेगा। म्यूकस का क्या काम होगा? देखना, जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको तो पता है ये रिएक्शन करता है, और क्या हमारे जो स्टमक होगा उसको डैमेज पहुंचा सकता है। फिर हमारा जो पेट है वो जलता क्यों नहीं है? इसका आंसर है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये एक लेयर बना देता है हमारे पेट और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें, जिससे क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो हमारे पेट को नहीं जला पाता। अगर ये हमारे पेट में म्यूकस ना प्रेजेंट हो, हमें अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। पेप्सिन का काम क्या हुआ? एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन को तोड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? इसको, पेप्सिन को एक मीडियम प्रोवाइड करेगा रिएक्शन करने के लिए, और बैक्टीरिया को किल करेगा। म्यूकस क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे पेट को जलाने से बचाएगा। हमारे स्टमक में थोड़ा-थोड़ा फूड और डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा? हमारा यहाँ से फूड निकल के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। आगे हम पूरा पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा क्या। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन का काम पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा हमारा ऑर्गन है या पार्ट है जिसमें कि हमारा फुल्ली कंप्लीट फूड का डाइजेशन होगा। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किससे जुड़ी हुई है? एक पैनक्रियाज से जुड़ी हुई है और एक लीवर से जुड़ी हुई है। पैनक्रियाज और लीवर ये दोनों एक जूसेस एक्सर्ट करेंगे इसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि जिनके अलग-अलग काम हैं, वो हम अब देख रहे हैं। हमने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन-कौन सी ग्लैंड जूसेस एक्सर्ट करेंगे, कौन सा? लीवर और पैनक्रियाज। लीवर से क्या निकलेगा? बाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइल का काम होगा, जैसे हमारे स्टमक में एचसीएल प्रेजेंट था, जो छोटे-छोटे फूड के पार्टिकल जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो इसमें क्या होगा कि वो पहले से एसिडिक मीडियम से आया है तो फूड भी एसिडिक हो जाएगा। जो बाइल जूस है वो एक हिसाब से हमारे पास अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। वो क्या करेगा, जो फूड हमारा स्टमक से आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल के आया और जो एसिडिक हुआ हुआ है, बाइल जूस उसको अल्कलाइन की मदद से उसको शांत करेगा और इसको न्यूट्रल करेगा। इसके बाद क्या होगा, जो बाइल जूस का दूसरा काम क्या है, जो हमारे पेट में से हमारे पास जो फैट के बड़े-बड़े मॉलिक्यूल होंगे, उसको तो हमारा पेट डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। बाइल जूस आएगा, जैसे बड़ा-सा हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अगल-बगल में ये जुड़ जाएगा और जैसे पानी आएगा वो पानी की तरह एक जो बाइल जूस होगा उसके छोटे-छोटे पार्टिकल को तोड़ देगा। इससे क्या होगा, बड़े-बड़े फैट के बबल्स होंगे, उसको डाइजेशन करने में आसानी होगी। बाइल जूस का काम हो गया, उसके बाद हमें देखना है पैनक्रियाज़ का क्या काम होगा। पैनक्रियाज़ पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेगा, जिसमें एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होंगे? उसमें 3 एंजाइम होंगे, जिसमें अमाइलस, ट्रिप्सिन, लाइपेज़ होगा। देखना, जो एंजाइम अमाइलस होगा, वो स्टार्च को तोड़ेगा सेम, और जो हमारे पास ट्रिप्सिन होगा, वो प्रोटीन को तोड़ेगा। लाइपेज़ जो एमल्सिफाइड फैट होगा, हमने पीछे बात की, जो बाइल जूस होगा, वो क्या करेगा? फैट्स को छोटे-छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। उसी को तो हम बोलते हैं एमल्सिफाइड फैट। तो लाइपेज़ क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करने में काम करेगा। उसके बाद क्या है? हमने अभी पैनक्रियाज़ और लीवर का काम देख लिया। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, इसकी वॉल्स के अंदर बहुत सारे हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करेंगे? इंटेस्टिनल जूस रिलीज़ करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं। वो हमारी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, उसको फुल्ली डाइजेस्ट कर देंगे और हमारा खाना पूरी हिसाब से पच जाएगा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा खाना पच चुका है। उसके बाद क्या होगा? एब्ज़ॉर्प्शन। एब्ज़ॉर्प्शन का हमने पहले भी पढ़ा है। एब्ज़ॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि जो फूड के पार्टिकल थे या न्यूट्रिशन था, वो छोटे-छोटे पार्टिकल में टूट चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जा चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होंगी, क्योंकि ये छोटे-छोटे पार्टिकल बचे हैं अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल क्या करेंगी? इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि अभी फूड के पार्टिकल बहुत स्मॉल हो चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, उसको वो पास कर सकते हैं। होगा क्या? जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ना वॉल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज़ होंगी। एक हिसाब से खून होगा, वो क्या करेगा? जो हमारे पास खाना आया है, जो खून को जो भी चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स वगैरह जो भी चाहिए, वो क्या करेंगे? इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से जो भी चीज़ें चाहेंगे, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? एब्ज़ॉर्प्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसी में एब्ज़ॉर्प्शन भी परफ़ॉर्म होगा, जिससे क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में चला जाएगा। के बाद है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है? अब क्या हुआ, जो हमारे ब्लड था उसके पास हमारा डिज़ोल्व्ड फूड पहुँच चुका है, न्यूट्रिएंट, विटामिन सब कुछ पहुँच चुके हैं। असिमिलेशन क्या करेगा? वो जो ब्लड होगा जिसके पास न्यूट्रिएंट है, हमारे उसके पास हमारा डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या करेगा? ब्लड हर पार्ट तक उस चीज़ों को पहुँचाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? असिमिलेशन। जिस पार्ट को काम करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, न्यूट्रिएंट, एनर्जी वगैरह, उस वो किससे लेगा? ब्लड से लेगा। जिससे क्या होगा, जो हमारी ऑर्गन्स थे उनको ग्रोथ के लिए या रिपेयर के लिए जो भी एनर्जी या न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, वो ले लेंगे और अपना काम करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ लिया, जो भी चीज़ें चाहिए थी हमने फूड से निकाल ली। अब जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा फूड डाइजेस्टेड हो गया और उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो हमारी कुछ काम की नहीं होंगी। थोड़ा-सा जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो हमें चाहिए नहीं अपने शरीर के लिए, वो कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे वो जो सारा का सारा पानी होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड में होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्ज़ॉर्ब कर लेगा।
उसके बाद जो भी चीज़ें बची होंगी वो रेक्टम के ज़रिए, एनस के ज़रिए बाहर निकल जाएँगी। ये था हमारा फुल टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। कीप लर्निंग। थैंक यू।